नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 28 अगस्त 2024 बुधवार। जैसे कि कल हमने चर्चा की थी राहु और केतु के बारे में, और उसका मुख्य कारण जो था वो था मेरा 1 अगस्त 2024 वाला वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया था 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में बनने वाले जो गोचर प्रभाव है वह पूरी प्रकृति पर, पूरी मानव जाति पर क्या विशेष प्रभाव डालने जा रही है, और हमें उसके लिए अभी से किस प्रकार से अपने कार्य करने चाहिए, सतर्क होना चाहिए और अपने आप को सही दिशा देनी चाहिए। इसके बारे में हमने चर्चा की थी, और उसी को लेकर के कल हमने राहु और केतु के बारे में जाना कि केतु किस प्रकार से कार्य करता है, किस चीज़ का कारक ग्रह है, किस प्रकार से उसको उपयोग में लिया जा सकता है। और इसी प्रकार से आज हम वापस से 30 मार्च 2025 को जो गोचर प्रभाव होने जा रहा है ब्रह्मांड में, उसकी कुंडली का अध्ययन करते हुए जो विशेष है उसी पर आगे की चर्चा करेंगे कि प्रत्येक मानव पर किस किस प्रकार से ये कार्य करेगा, क्या क्या चीज़ें उसको परिवर्तित करेगा और किस प्रकार से उसके काम में उपयोग में आ सकेगा, कहाँ उसे तकलीफ हो सकती है और कैसे उससे बचा जा सकता है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, सूर्य जो है वो आत्मा के कारक ग्रह है, और चंद्रमा जो है वो मन के कारक ग्रह हैं, और बुध जो है वो बुद्धि के, विवेक के कारक ग्रह हैं। और शुक्र जो है वो आपके विलासिता के, भोग के कारक ग्रह है। और शनि जो है वो आपके कर्म के कारक ग्रह हैं, न्याय के कारक ग्रह हैं। और राहु जो है उसके बारे में हमने कल जाना ही था। राहु ग्रह में धोखा है, एक्सटेंशन है, मायावी है, लेकिन अंतिम पड़ाव उसका भी मुक्ति है। और ये 6 ग्रह तो 7वीं दृष्टि से केतु को देख रहे हैं, गुरु 5वीं दृष्टि से केतु को देख रहे हैं, और मंगल 4थी दृष्टि से केतु को देख रहे हैं। अर्थात ये 8 ग्रह केतु को देख रहे हैं। अब कहीं भी हमारी यदि दृष्टि जाती है तो उसका कारण क्या होता है? उस व्यक्ति से उम्मीद लगाना। और गुरु ज्ञान के और धर्म के कारक ग्रह हैं, और मंगल ऊर्जा के कारक ग्रह हैं। और 7वीं दृष्टि जो है ये क्या बताती है? आप कैसा स्वरूप देखना चाहते हैं। कैसा स्वरूप देखना चाहते हैं अपने पार्टनर में, लाइफ पार्टनर में, बिजनेस पार्टनर में, या जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, या जिसको आप अपने समकक्ष मानते हैं, या जिससे आप अपने जीवन में मिलते हैं, जो कि आपको बैलेंस कर सकता है, जो आपकी अच्छाई और बुराई को प्रदर्शित कर सकता है, जहां आप अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हैं, वह 7वीं दृष्टि होती है। किसी भी ग्रह की 7वीं दृष्टि उसको बैलेंस करने के काम आती है। अर्थात ये जो 6 ग्रह हैं, ये 6 ग्रह केतु की तरफ देख रहे हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमें केतु बैलेंस करे। और केतु कौन है? मूल है, जड़ है। तो बाहर की जो जितनी भी दिखावटी है
जितनी भी भोग है, विलासिता है, सुंदरता है, ये सब कहाँ टिकी हुई है? जमीन में, केतु पर, जड़ में, मूल में। मतलब आपका व्यक्तित्व का मूल कारण कौन है, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस वंश के हैं, ये सब इस प्रकार से सातवीं दृष्टि से इसको देख रहे हैं। तो सातवीं दृष्टि से जब सूर्य आत्मा देखेगा अपने मूल कारण को जानने के लिए, तो वह क्या जानना चाहेगा? केतु कौन है, कि मैं कौन हूँ। तो सूर्य जो आत्मा है वह किसे देखना चाह रही है? आत्मा ये जानना चाह रही है कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, मुझे क्या चाहिए। और 6 नंबर राशि चिंतन की होती है, विचार की होती है, ऋण रोग शत्रु की होती है। तो आत्मा ये जानना चाहती है कि मेरी आत्मा पर किस प्रकार का ऋण है, इस मेरी आत्मा का कौन शत्रु है। इस प्रकार से चंद्रमा जो कि मन है वह ये जानना चाहता है कि मेरे मन की जो प्रवृत्ति है इसका मूल कारण क्या है। ये मेरा मन जो भटकता रहता है, जो अभिलाषाएं रखता है, जो इच्छाएं रखता है, आखिर इसके पीछे मूल कारण क्या है, क्यों चाहिए, कितना चाहिए, कब तक चाहिए, कैसा चाहिए, ये सब मन जानना चाहेगा। अर्थात आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं केतु जिस भी भाव में बैठे हों उस भाव के बारे में जानना चाहेगा। चंद्रमा जिस भाव में बैठे हों उसको बैलेंस करने के बारे में जानना चाहेगा। ठीक इसी प्रकार से बुध जो कि बुद्धि के, विवेक के, वाणी के, व्यापार के कारक ग्रह हैं, वह क्या जानना चाहते हैं? वे जानना चाहते हैं, वे चिंतन करना चाहते हैं, मनन करना चाहते हैं। किस प्रकार का? 12 नंबर राशि का। 12 नंबर राशि क्या है? अथाह सागर, दूर दूर तक जल ही जल। वैकी कालपुरुष की अंतिम कुंडली अर्थात 30 मार्च 2025 को काल पुरुष की कुंडली के 12वें भाव में 6 ग्रह उपस्थित हैं, जो वे भाव में बैठे हुए हैं, जो अपना विसर्जन चाहते हैं। और उनकी दृष्टि 6 नंबर राशि पर आ रही है, केतु पर आ रही है, जो ये जानना चाहते हैं कि हमारा मूल क्या है, हमारी जड़ क्या है, हमारी कारण क्या है। जैसे बुध बुद्धि विवेक के लिए जानना चाहते हैं कि इस बुद्धि का, इस विवेक का मूल कारण क्या है, ये भ्रष्ट हो रही है तो कारण क्या है, यदि ये सही राह पर है तो कारण क्या है। इस प्रकार से शुक्र जो कि भोग विलासिता के कारक ग्रह हैं, वह भी ये जानना चाहते हैं कि ये भोग विलासिता का आखिर मूल कारण क्या है, क्यों भोगना चाहता हूँ, कितना भोगना चाहता हूँ, कहाँ जाना चाहता हूँ। ये अपने वे भाव में बैठ करके ये जानना चाहते हैं। जबकि शुक्र की ये उच्च राशि है, शुक्र यहाँ पर अपने आप को उच्चता प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये निद्रा की भी राशि है, बेड रूम की भी राशि है। तो यहाँ से आराम भी देखा जाता है, सुख भी देखा जाता है। तो शुक्र यहाँ पर अपने आप को उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। तो वह भी ये जानना चाहते हैं कि सुख का कारण क्या है, इसका मूल उद्देश्य क्या है। जो मैं सुख चाहता हूँ, जो मैं भोग चाहता हूँ, जो मैं विलासिता चाहता हूँ, इसके पीछे का मूल रहस्य क्या है। इसी प्रकार से शनि जो कर्म के कारक ग्रह हैं, जो न्याय के कारक ग्रह हैं, वह भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर कर्म कैसा होना चाहिए, न्याय कैसा होना चाहिए। अब ये सब ग्रह ऐसा क्यों चाह रहे हैं? शनि जैसे कारक ग्रह जो कर्म के हैं, जो न्याय के हैं, जो डेडिकेशन देते हैं, धर्म के अनुसार कार्य करने की प्रणाली देते हैं, नियमों में चलकर कार्य करने का बताते हैं, वे ये जानना चाहते हैं कि कर्म क्या है, डेडिकेशन क्या है, न्याय क्या है। तो ये इसलिए जानना चाहते हैं कि आज हमारे चारों तरफ ना कर्म बचा है, ना डेडिकेशन बचा है, ना निष्ठा बची है, ना कोई कानून है, ना नियम है, ना न्याय है। आज सब जगह लेन देन है, बिक रही है हर चीज। इसलिए शनि भी
ये जानना चाहते हैं कि अब न्याय का प्रणाली क्या होगी, कर्म की प्रणाली क्या होगी, डेलीगेशन क्या